नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस नास्को के चैनल में। मैं ललित किशोर पारगी, सिकल सेल योद्धा, आज की उड़ान भरी कहानी महाराष्ट्र से लेके आया हूँ। आइए आज हम सुनते हैं अखिलेश जी की कहानी, जो महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने अपनी कहानी हमें लिखित में भेजी है। आइए सुनते हैं। जब भी स्कूल की घंटी बजती, सभी बच्चे प्रार्थना के लिए दौड़कर एक लाइन में लग जाते और मैं कक्षा के भीतर अपनी जगह में बैठकर दूर से उन्हें निहारते रहता। कारण मेरे माता पिता ने पहले ही स्कूल टीचर से कह रखा था कि मुझे प्रार्थना में और खेलकूद के समय एक जगह बैठा के रखो। अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा रह जाता था या थोड़ा खेल लिया करता था तो मेरा शरीर धीरे धीरे दर्द से तड़पने लगता और मैं बीमार होकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता था, क्योंकि मुझे रक्त की बीमारी सिकल सेल है, जो कि आनुवांशिक है और मुझे मेरे माँ के गर्भ में ही हो गई थी। मेरा नाम अखिलेश है। मैं अभी कक्षा 12वीं में हूँ। बचपन की यादों के नाम पर सिर्फ दर्द और अस्पताल यही याद आते हैं। खेलना तो मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ। सिकल सेल की वजह से बार बार होने वाला यह दर्द सिर्फ शरीर में ही नहीं, परंतु मन में भी बहुत गहराई तक जख्म देने लगा है। स्कूल में टीचर्स कभी मुझे खेलकूद में हिस्सा नहीं लेने देते। हर साल जाने वाली पिकनिक में तो मुझे कभी लेकर ही नहीं गए, शायद इस डर से कि कहीं मेरी तबीयत ना बिगड़े और मुझे अस्पताल में भर्ती ना करा दिया जाना पड़े। कक्षा के दोस्त भी साथ में खुलकर खेला नहीं करते। अब तो मेरे मन में भी कहीं डर सा बैठ गया है कि मुझे खेलना नहीं है, कूदना नहीं है। अगर खेला तो न जाने उसकी सज़ा मुझे कौन से दर्द और पीड़ा के रूप में कब मिल जाएगी। अभी मुझे याद आता है मेरा दोस्त निशाद, जो कि रोज़ मेरी किताबों से भरा भारी बैग उठाकर तीसरी मंजिल जहां हमारी क्लास होती थी पहुंचा दिया करता था, क्योंकि उसे पता था कि कई बार मेरे कंधे बैग के बोझ की वजह से दर्द करते और इस वजह से कई दिनों तक मैं स्कूल नहीं आ पाता। मेरी मुख्य अध्यापिका भी बहुत अच्छी थी। मेरे दर्द को वो समझने लगी थी और स्कूल होमवर्क के लिए मुझसे कभी कोई सख्ती नहीं की। मैंने भी देर से ही सही, किंतु अपने होमवर्क को पूरा करने की पूरी कोशिश की। और सुरेखा टीचर तो आज भी उस दिन को याद करके सहम सी जाती है, जब उन्होंने गुस्से से मुझे मेरी पीठ पर मार दिया था, क्योंकि मैं गणित पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। किंतु इस मार की वजह से जो दर्द और तकलीफ मुझे हुई, वो मुझे आईसीयू तक लेकर गई। तकरीबन 15 दिनों तक मैं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहा। बड़ी मुश्किलों से जान हाथ में आई। इस हादसे के बाद स्कूल के सभी टीचर्स मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मेरी सिकल सेल की बीमारी को समझने लगे। कभी मुझे कमजोरी की वजह से अच्छा नहीं लगता तो मुझे आराम करने के लिए एक जगह बैठा दिया करते और तुरंत मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके इस बात की सूचना देते और मुझे घर जाने की और आराम करने की इजाज़त भी देते। आज मैं उन सभी के सहयोग से स्कूली शिक्षा पूर्ण करके कॉलेज के इस मैदान में आसमान को निहारते हुए अपने दोस्त निशाद को फिर से याद कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे सिकल सेल पीड़ितों के जीवन में निशाद जैसे मित्र का होना बहुत ज़रूरी है। समाज ने
अगर हमें हमारी परेशानियों के साथ समझने की कोशिश की तो हम भी उनके साथ उनके जैसा जीवन जीने में समर्थ हो सकेंगे। साथियों, आपने सुनी अखिलेश जी की कहानी जो महाराष्ट्र से थे। साथियों, ऐसे अनेक योद्धा हैं जिन्होंने अपने स्कूली समय में काफ़ी संघर्ष किया है। अगर आप भी सिकल सेल योद्धा हैं, आपने भी संघर्ष किया है, तो आप हमें नास्को को लिख के भेज सकते हैं या अपने वीडियो के माध्यम से आप अपनी कहानी हमें शेयर करें ताकि हम अपने YouTube चैनल पे आपकी कहानी को आगे तक पहुंचाएं। साथियों, आपके इस अपने चैनल नास्को के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी ये कहानियाँ अनेक सिकल सेल योद्धाओं तक पहुँच पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, मिलते हैं उड़ान की अगली कड़ी में।